नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह उस विकास की कहानी नहीं जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी दिन रात करते हैं, बल्कि उस विकास की कहानी है जिसकी तलाश अमेरिका को है। उस विकास यादव की कहानी जिसे अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी FBI तलाश कर रही है। FBI की वेबसाइट पर हत्या के प्रयास और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक भारतीय का चेहरा लगा दिया गया है। विकास यादव को हरियाणा के प्राणपुरा का रहने वाला बताया गया है। न्यूयॉर्क में खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में विकास यादव का नाम आया है। इसी मामले में एक और व्यक्ति निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया है। जब से FBI के वेबसाइट पर विकास यादव का चेहरा लगाया गया है, भारत में कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या यही विकास यादव है जिसे भारत में गिरफ्तार कर लेने की खबरें छपी हैं? FBI ने अपनी वेबसाइट पर इसका फोटो क्यों लगाया? हिंदुस्तान टाइम्स के प्रशांत झा की रिपोर्ट है कि भारत ने अमेरिका को बताया है कि जिसे आरोपी नंबर CC1 बताया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की सुपारी दी थी, उसे भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। बिना पहचान बताए रिपोर्ट हुआ था कि वह अब सरकार की एजेंसी में काम नहीं करता। भारत की उच्च स्तरीय कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। प्रशांत झा ने लिखा है कि भारत में किसी को गिरफ्तार किया गया है, नाम नहीं लिखा है उस रिपोर्ट में। हमारा सवाल है, क्या यह शख्स विकास यादव हो सकता है? क्या भारत सरकार विकास को अमेरिका के हवाले कर सकती है? यह सब सवाल है। 17 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई। ट्विटर पर कुछ लोगों ने विकास यादव को रॉ का एजेंट लिखा है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, पन्नू मामले में अमेरिका जिस आदमी का नाम ले रहा है वह अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। 17 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लूमबर्ग के सुधिरंजन सेन ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारतीय अधिकारी है जिसे निकाला गया? क्या इसकी पुष्टि की जा सकती है कि उस अधिकारी को पन्नू की हत्या के मामले में ही निकाला गया? विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछे तो गए, मगर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। Sir, Sudhiranjan from Bloomberg. So adding on to Ajay's question, if you could give us an understanding as to who the Indian official, India has sacked, and can you confirm or deny? Is it, following the investigation on the thwarted, assassination attempt on Pannoon? Also, could you give us an understanding as to who has gone to the United States, in this regard? What is the level of officers? What is the kind of information that is being exchanged with the United States? Okay, first Sudhi, I'll come to your question on, I just confirmed that yes, this particular gentleman, he is not part of the Government of India setup. He's not an employee. Beyond that, I don't have anything to share with you. Regarding people who've gone to the United States, I would say that these are members of the high-level inquiry committee that had been set up in November of 2023 to look into the inputs that were shared with us by the US, and we have been telling you that we have taken these inputs very seriously, and we remained engaged with the US side on this particular matter. Two members of the high-level committee, they've traveled there and they've held meetings with the US side. So that is what I have to share with you. तो आपने देखा कि विदेश मंत्रालय ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह भी नहीं बताया कि अमेरिका गई भारतीय टीम में कौन कौन लोग हैं और किस स्तर के अधिकारी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तो यही कहते रहे, भारत की टीम अमेरिका गई है, वहां की टीम के साथ बैठक हो गई है और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है। और उसके बाद FBI की वेबसाइट पर विकास यादव का नाम और फोटो जारी कर दिया जाता है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, कोई भी भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विकास यादव को भारत सरकार का कर्मचारी बताया गया है। क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इन सब सवालों के बारे में
अमेरिका की तरफ से ही एक तरफा जवाब आए, यह भी कितना बुरा होगा। विकास यादव ने किसके कहने पर हत्या की साजिश रची? क्या यह कोई स्वतंत्र रूप से पेशेवर अपराधी है? अगर है तो इसके बारे में सरकार क्यों नहीं बता सकती? कुछ भी साफ साफ नहीं बताया जा रहा। अमेरिका ने कनाडा की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, ना आरोप लगाए, लेकिन इस मामले में उसने जांच में तेजी लाई और अब कोर्ट की प्रक्रिया भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। अगर कनाडा ने इसी तरह का फोटो अपनी वेबसाइट पर डाला होता, विकास यादव को सरकारी कर्मचारी कहा होता, क्या तब भी भारत का विदेश मंत्रालय चुप रहता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता? विकास यादव और निखिल गुप्ता पर भाड़े पर हत्या की साजिश करने के आरोप हैं, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं, जिसके लिए अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है। अमेरिका में केंद्रीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अमेरिकी न्याय के दिशा निर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों पर विचार करने के बाद सजा सुनाई जाएगी। 2014 के पहले का मीडिया होता तो दर्जनों कैमरे हरियाणा के प्राणपुरा पहुंच गए होते, जहां का विकास यादव बताया जा रहा है। अमेरिका ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, प्राणपुरा में इतने ओबी वैन, आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन पहुंच गए होते तो वहां पांव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन जगह का नाम देने के बाद भी अमेरिका जगह भी बता रहा है, व्यक्ति का नाम भी बता रहा है, और वहां से, उसके गांव से, उसके कस्बे से कोई लाइव नहीं कर रहा है। भारत सरकार का सरकारी कर्मचारी भाड़े पर हत्या के खेल में शामिल हो जाए तो क्या गोदी मीडिया को चुप रहना चाहिए? यह भी तो हो सकता है कि विकास यादव को फंसाया जा रहा हो, तब क्या मीडिया को इस पर बहस नहीं करनी चाहिए? कम से कम गोदी मीडिया के 2-4 एंकर ही अमेरिका को ललकार देते तो उसके पसीने छूट जाते, मगर वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं।